नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑल सब्जेक्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, कक्षा 3 की ये पुस्तक से पाठ 15 जड़ और फूल, जो कि बेसिक शिक्षा परिषद में संचालित है। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं, जानते हो। बहुत ही संदेशपरक, बहुत ही गूढ़ तत्व इस पाठ में छिपा हुआ है, बहुत कुछ सीखेंगे हम। लेकिन उससे पहले आप हमसे अभी तक नहीं जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल से जुड़ जाएं, जिससे कि क्लास 1 to इंटर तक जो भी सब्जेक्ट्स, जो भी चैप्टर, लेसन, प्रोज, पोट्री पोस्ट की जाए आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए इस पाठ को शुरू करते हैं। जड़ और फूल, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं कि एक वृक्ष है और इस पर एक सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। हुआ क्या कि गुलमोहर का एक पेड़ था, जब उस पर लाल फूलों के गुच्छे लगते तो एक गुलदस्ता जैसा लगता। बच्चों, आपने भी देखा होगा। एक बार फूलों को शैतानी सूझी, उन्होंने पेड़ की जड़ को बदसूरत कहा, उसकी खूब हंसी उड़ाई, लेकिन जड़ चुप ही रही, कुछ भी न बोली। बरसात आई, बादल जोर से गरजे, बिजली जोर से चमकी, फिर गुलमोहर पर आकाश से आग की लपट झपटी और बिजली गिरने से गुलमोहर झुलस गया, एकदम ठूंठ सा हो गया। बरसात बीती, जड़ा गया और बसंत आया। फिर हुआ कि एक चमत्कार, उसी गुलमोहर के ठूंठ पर कोपले आए, शाखाओं पर नए पत्ते निकले और वह पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। फिर कलियां बनी और कलियों से लाल लाल फूल। जड़ ने फूलों से पूछा, कहो भाई फूल, तुम कैसे हो? नए खिले फूल समझते थे कि जड़ की सेवा और मेहनत से ही पेड़ फिर से पनपा है। फूलों ने अपना सिर आदर से झुकाया और कहा, हमने आपके ही कारण जीवन पाया, आप सचमुच खूबसूरत हैं। तो बच्चों, कहानी ये थी कि ये जो पेड़ था, उस पर ये जो फूल थे, उन्हें इस बात का अभिमान था कि हम बहुत सुंदर हैं और इस पेड़ की जो जड़ है वो बहुत बदसूरत। लेकिन इन फूलों को ये नहीं मालूम, वृक्ष में सबसे पहले जड़ होती, उसके बाद तना होता, उसके बाद उसमें पत्तियां आती, उसके बाद उसमें फूल आते हैं, उसके बाद ही उसमें फल आते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जड़ होती है। अगर जड़ नहीं तो फिर पूरे पेड़ का अस्तित्व ही नहीं। साथियों, इससे हमको ये सीख मिलती कि समाज में, हमारे परिवार में, हमारे देश में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो गुणों में कम हो, हमसे कम काबिल हो, योग्यता में कम हो, लेकिन हमें उसका उपहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समाज को, इस देश को चलाने में सभी का कुछ न कुछ अपना महत्व होता है। एक छोटा व्यक्ति भी कुछ न कुछ इस देश के लिए करता है। पेड़ बहुत अच्छा था और इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी हमें इठलाना नहीं चाहिए, कभी अभिमान नहीं करना चाहिए और हमेशा दूसरों का, खासकर अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।